क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, नहीं बना आपसे ये? क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से बताइए तो। डाउट है? डाउट क्वेश्चन? डाउट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताइए। 1/q और प्लस। अच्छा, इससे पहले x है। चलिए, प्लस 1/, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे p और यहाँ पे q। यही है। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्व बाय मेथड। अच्छा, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, आंसर, हाँ बताइए बताइए। आंसर क्या है इसका? यहीं पे लिख दूँ आंसर? भी है एंड एक्स आर इज इक्वल टू -q। ये आंसर है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है। आपसे नहीं बना है? आपसे नहीं बना? अच्छा, आप दोनों से इसको सॉल्व करके देखें हैं? नहीं आया है आंसर। फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पता, तो फिर बना किस लिए नहीं? अच्छा, चलिए ठीक। तो इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं ऐसे ही पूछा कीजिए क्वेश्चन, जब तक आप लोग पूछिएगा नहीं तो बना नहीं पाइएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। कहीं भी डाउट हो हमेशा पूछा कीजिए, जितने बार पूछिएगा उतना बार आपका क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरा लेट ना करते हुए सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। चलिए, सॉल्यूशन पे आते हैं हम इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और आंसर भी दे रखा है x इज इक्वल टू -p और x इज इक्वल टू -q। वैल्यू निकालना है, मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। p प्लस q प्लस x, यही है हमारा, इज इक्वल टू 1/x, ध्यान दीजिएगा, 1/p और प्लस 1/q, यही है। अब आ जाइए, देखिए इसमें क्या कीजिए आप, x को इधर लेके आइए। x को इधर लेके आएंगे, ऐसे ही बनाए थे आप, फिर भी नहीं बना था। इसको इधर लेके आइए और मिलाते चलिए, कहाँ पे गलती की है आपने? x, ठीक है। इधर क्या बचा? 1/p प्लस 1/q, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, 1/x इधर लेके आए हैं तो माइनस साइन आ गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम, हाँ, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे वाले के एलसीएम में? अभी लेते हैं, देखिए, x और p प्लस q प्लस x, यही है हमारा। अब ऊपर में, अब इसमें हम यहाँ पे डाउट होती है आप लोगों को कि सर इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो एलसीएम में देखते रहिए कि हम लोगों ने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, दोनों लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया, इसका मतलब क्या होता है? इतना को डिवाइड कीजिए इतना से। तो रफ वर्क देखिए, एक्स ब्रैकेट p प्लस q प्लस x, यही है। इतना को डिवाइड कीजिए इतना से, तो डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस x, इतना से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा बचा क्या? x, यही बचा, नीचे में 1 आ गया तो x हो गया। तो जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 से, तो 1 से हो जाएगा, कितना होगा? x, ठीक है। उसी तरह से माइनस साइन है तो माइनस। अब क्या करेंगे? इसको, इतना पार्ट को, अब सॉरी, अब ये तो हो गया, अब इतना। तो जो ये दोनों जो लिखे हैं इसको देखिए, एक्स पी प्लस क्यू प्लस एक्स, इसको डिवाइड किससे करेंगे आप? एक्स से, तो एक्स से डिवाइड कर दीजिए। एक्स एक्स कट गया, बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा हमारा? पी प्लस क्यू प्लस एक्स, यही बचा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में ले लीजिए, p प्लस क्यू प्लस एक्स, यही हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये समझ में आ गया? ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है।
अब इसके बाद में बचा हुआ पार्ट को लिख देंगे 1/p और प्लस 1/q। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, देखते रहिए, स्टेप मिलाइए। x माइनस पी होगा, माइनस क्यू होगा और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जरा इज इक्वल टू, हाँ लिखिए, 1/p प्लस 1/q। ठीक है। अब एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या हमारा, माइनस पी माइनस क्यू, तो माइनस को इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू। ठीक। अब इसको अरेंज कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स। हाँ हाँ, इसको एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो पी एक्स है क्यू एक्स है, तो यहाँ पे पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए 1/p प्लस 1/q, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा हम आते हैं। अब क्या कीजिए, इसको ये तो है ही, अब इस दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। तो ये वाला स्टेप ध्यान दीजिए, माइनस ब्रैकेट ही है, माइनस पी माइनस ओ प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो पी और क्यू तो सेम आ जाएगा, नीचे में पी और क्यू आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो अभी बताया था, P और Q को डिवाइड कीजिए P से, तो देखिए P और Q डिवाइडेड बाय पहले P से कीजिए, तो P से P कैंसिल, बचा हमारा Q, Q बच गया, तो Q को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या बचेगा, Q प्लस, फिर P और Q है, P है और Q है, डिवाइडेड बाय Q से, तो Q वाला पार्ट कैंसिल, इज इक्वल टू बचेगा P, P को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या बचेगा हमारा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें आ जाइए आप, क्या करेंगे अब इसमें, हाँ एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये पार्ट p प्लस क्यू और p प्लस क्यू बराबर ही है, तो इस दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा, तो ऊपर में 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 1/p/q, ये बच गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपली तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो अब कीजिए 1 से इसको कीजिए तो क्या होगा, अच्छा पहले इसको कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू। ठीक है। अब इसको लेके आ जाइए इधर, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस साइन, माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप, इस दोनों में से कॉमन निकालिए, इस दोनों में से तो क्या निकलेगा, x बचेगा, क्या x, यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा p। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा, q, तो q को कॉमन ले लीजिए, माइनस निकाल लीजिए इसमें से। एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन था ऑलरेडी, तो हम लोगों ने माइनस साइन यहाँ पे लगाया था, तो ऊपर में ये दोनों जब कट गया तो माइनस साइन तो है ही, तो यहाँ पे तो माइनस साइन रहेगा ही ये वाला, और जब ये माइनस साइन रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा हमारा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और जब माइनस साइन आएगा तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा हमारा। अब इसमें से कॉमन ले लिए, अब आ गया हमारा प्लस, क्या कॉमन निकलेगा, क्यू,
ठीक है, नहीं चल रहा है, क्यू को निकालेंगे तो बचा क्या यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे बचा p इज इक्वल टू 0। ये x है प्लस p इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस p और x प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं हम x प्लस p इज इक्वल टू 0 और x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस p और x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा क्या होगा माइनस q। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया माइनस p और माइनस q, वही है माइनस p और माइनस q। समझ में आई बात? नहीं, देखो फिर से बताऊं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना, हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। देखिए ये आ भी सकता है एग्जाम पे, लेकिन बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन पी क्यू के फॉर्म में दे दिया है तो थोड़ा सा हम देखो कितना इजी है क्वेश्चन। इसमें भी आप पूछोगे कि आएगा नहीं आएगा, ये तो आप डायरेक्ट ही बना सकते है ना। इसमें कहीं पर कोई डाउट है क्या बनाने टाइम में? बस वही ध्यान रखना है, माइनस साइन बनाते टाइम में आप इधर उधर ना कर दो, जैसे हमने अभी क्या किया माइनस साइन छूट ही गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखो कैसे बनाएंगे, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आंसर दिया हुआ था x इज इक्वल टू माइनस पी और x इज इक्वल टू माइनस क्यू वैल्यू आएगा। हम लोगों ने क्या किया, पहले ही क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया, ये स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। जैसे ही हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा हमारा, ये स्टेप क्लियर, बाकी एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब इसका एलसीएम पहले लेंगे, तो एलसीएम लेना अभी हम सिखा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा और नीचे में ये आ गया हमारा, ठीक है। ये जो बचा हुआ पार्ट ये हम लिख दिए, क्लियर है। इसके बाद में अब ऊपर में x था तो x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस q ये जाएगा इधर तो माइनस x, यहाँ पे px qx एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये ऐसे ही पार्ट ऐसे ही लिख दिया, क्लियर। इसके बाद में x से x हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये तो बचा हुआ पार्ट p और q था, दोनों में माइनस था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया माइनस को कॉमन ले लिए, तो माइनस को कॉमन ले लिए तो p प्लस क्यू बच गया और नीचे में अरेंज कर दिए, कुछ नहीं किए, इसको अरेंज कर दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। हाँ, आप यहाँ पे qx भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट हैंड साइड एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखिए इधर पे ध्यान दीजिए, माइनस पी ये ऐसे ही लिखा हम लोगों ने, इधर क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एलसीएम ले लीजिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म देखिए पी क्यू और क्यू प्लस पी, ठीक है। तो अब इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, बचा क्या माइनस वन ऊपर में और इधर बचा क्या हमारा वन और पी क्यू और ये वाला एज इट इज रहने दिए, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो माइनस यहाँ पे साइन आएगा माइनस पी क्यू, ठीक है, और ये वाला मल्टीप्लाई वन से हो जाएगा तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस दोनों में, अच्छा पहले इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये क्लियर। अब इस दोनों में और इस दोनों में जो कॉमन है निकालिए, तो x कॉमन था निकल गया, बचा हुआ पार्ट x प्लस पी और इसमें q को कॉमन ले लिए, बचा हुआ पार्ट x प्लस पी। तो अब इस दोनों में, इसमें और इसमें ये कॉमन है हमारा, तो इसको एक बार लिख दिए x प्लस पी, बचा क्या बचा x और प्लस q बचा, ठीक है। तो x, हाँ तो इसको कॉमन ले लिया हम लोगों ने इस दोनों टर्म में, इसमें और इसमें, तो x प्लस पी है, तो x प्लस पी एक बार लिख लिया, बचा हुआ पार्ट क्या हमारा x और प्लस q है, तो x प्लस क्यू एक बार आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना इज इक्वल टू 0 और इतना इज इक्वल टू 0, वही तो लिखे हैं, x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब x निकालना है तो p उधर जाएगा तो क्या होगा साइन माइनस आ जाएगा, और इसमें x है और प्लस क्यू है तो वो उधर जाएगा तो क्या माइनस क्यू, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया माइनस पी और माइनस क्यू। यही हमारा आंसर है और यही हमारा आंसर था, ठीक है। ओके सोलू, अब किसी को कोई डाउट, इसको देख लीजिए, राइट डाउन कर लिए, पता चल गया कहाँ पे गलती था, माइनस साइन जो हम गलती कर रहे थे इसी चीज पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। हम्म
अब और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। जल्दी बताइए।